हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टुडेज़ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीटेस्ट होता क्या है, रीटेस्ट में ट्रेड कैसे प्लान करें, और आज के वीडियो में एंड में मैं आपके साथ दो ऐसे स्टॉक्स शेयर करूंगा जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीटेस्ट होता क्या है? तो जनरली कोई भी स्टॉक्स है उसमें पैटर्न कैसे बनती है, जैसे मैं ये ब्रश लेता हूँ, जैसे कोई एक स्टॉक ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है, राइट। फिर जब ये यहाँ से स्टॉक अपना ब्रेकआउट दे देगा, राइट, तो ब्रेकआउट दे देगा, तो जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा होगा तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि रीटेस्ट। तो यहाँ पे जब भी आप एंट्री लेते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो इसका जो रेजिस्टेंस लाइन था वो उसका क्या बन जाएगा, सपोर्ट लाइन। तो अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके फिर नीचे चला जाता है तो यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल छोटा हो जाएगा। बट जैसे आप यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, राइट, और ब्रेकआउट के टाइम पे आप यहाँ कहीं पे एंट्री ले रहे हो इस किसी पॉइंट में, तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो सकता है, राइट। तो जब भी कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो उसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्यों? वी शुड ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट। और जब भी ये रीटेस्ट करने आता है, अगर आप इस टाइम पे एंट्री लेते हो तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, और आप यहाँ से अगर ये ट्रेंड अगर ये फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करता है देन इट विल बी अ परफेक्ट एंट्री इन योर ट्रेड सेटअप। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि रीटेस्ट होता क्या है। तो अगर इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूं, तो रिसेंटली अभी निफ्टी 50 में ही ऐसा एक पैटर्न बना था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि क्या दिख रहा है आपको, जो ये यहाँ पे जोन मैंने ड्रॉ करके रखा है विच इज़ नथिंग बट अवर रेजिस्टेंस जोन। क्यों ये रेजिस्टेंस जोन है? क्योंकि यहाँ से निफ्टी जैसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, और इस पर्टिकुलर लाइन पे इसने ये जो रेजिस्टेंस जोन था उसको उसने ब्रेक कर दिया। फिर आप देख रहे होगे यहाँ पे ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये एकदम से नीचे आया, राइट। तो ये जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि इसी रेजिस्टेंस जोन के पास इसने सपोर्ट लेके फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, राइट। तो अगर यहाँ पे ये जब ये इसका रेजिस्टेंस जोन था वो एज अ सपोर्ट बन गया, तो यहाँ पे किसी ने अगर फ्यूचर में या किसी कोई भी ऑप्शंस में एंट्री ली होती तो उसको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता, राइट। तो ये तो हो गया निफ्टी 50 का चार्ट। अगर आपके साथ मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर्स के एग्जांपल्स शेयर करूँ, तो रिसेंटली ग्लैंड फार्मा, ये जो एक ग्लैंड फार्मा का स्टॉक है, इसमें ऑलरेडी मैंने ये स्टॉक को अपने पुराने वीडियो में बहुत सारे वीडियोस में कवर किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते होंगे तो मैंने ऑलरेडी इसमें स्विंग सेटअप जब बना हुआ था तब आपके साथ शेयर किया था। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो जोन है अराउंड एट 1500, तो ये एक रेजिस्टेंस, ये पहले क्या हुआ करता है, इसका रेजिस्टेंस जोन हुआ करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो जैसे ऊपर आया रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर से ऊपर आया इस जोन में जैसे आया, फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, राइट। और फिर ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है इसने इसको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दिया, और फिर यहाँ पे ये क्या करना है, देखो यहाँ पे ये नीचे आ रहा था, राइट। और इसने फिर यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे लिया, सेम वही रेजिस्टेंस जोन को, वहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस जोन था विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और यहाँ से सपोर्ट लेके आप यहाँ पे देख पाओगे फिर से उसने इसका ट्रेंड कंटिन्यू किया है, राइट। और जब भी ये फ्रेंड्स ये रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे आप नीचे देखो वॉल्यूम एकदम ड्राई हो चुका होता है। जनरली ये रीटेस्ट क्यों होता है? ये रीटेस्ट इसलिए होता है जो भी वीक बायर्स है, जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं पे अपर प्राइस पे एंट्री ली होती है, उनको निकालने के लिए फिर से यहाँ पे नीचे आता है। तो जो भी वीक बायर्स होते हैं वो सोच रहे हैं कि ये स्टॉक नीचे रह रहा है, वो समझ के उसको वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रीटेस्ट होने के बाद परफेक्ट इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। अगर मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूं, तो रिसेंटली इन्फोसिस में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इन्फोसिस का ये है वीकली चार्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, जैसे इस जोन में फिर से आया, नीचे आ गया यहाँ पे, फिर इसने इस ग्रीन कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट किया। और अगर कोई भी ट्रेडर है उसने यहाँ पे अराउंड 1588 के आसपास एंट्री ली होती होगी तो वो उसका एसएल बहुत बड़ा हो गया होगा। बट जब भी ये इसको रीटेस्ट करने आया अराउंड एट 1500, यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होती तो वो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट जोन था इसका, तो रीटेस्ट होने के टाइम पे अगर किसी ने एंट्री लेती है तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाता है। दैट्स वाई द एंट्री एट रीटेस्ट इज अ वेरी गुड एंट्री। तो अगर मैं एक और एग्जांपल आपके साथ इसका शेयर करूँ, तो
ये है कैम्स का चार्ट। तो रिसेंटली इसमें भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी इसको शेयर किया था जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये इसका ये जो जोन है ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर उसने यहाँ पे देख पा रहे होगे फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, देखो ये क्या दिख रहा है, ये इसका लेफ्ट हेड है, फिर ये हेड सॉरी लेफ्ट शोल्डर था, ये हेड हो गया और ये इसका राइट शोल्डर हो गया। तो इसने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट किया। फिर ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख पा रहे होगे कि यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया और ये भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो जब भी ये रीटेस्ट करने आता है तो ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट। सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स आई हैव शेयर्ड विथ यू फ्रेंड्स। और अभी जो 2 स्टॉक्स है वो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें से पहला स्टॉक है ये खाईकेम। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये जो जोन इसका बना हुआ है विच वॉज अ रेजिस्टेंस जोन। क्योंकि जब भी ये जोन में आता था आप देख पा रहे होगे कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता था और ये नीचे आ जाता था। अभी रिसेंटली आप देख पा रहे होगे कि ये वीकली चार्ट में जो 15th ऑफ जनवरी की वीक की जो कैंडल थी उसने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन्स को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दिया है। और अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इसको रीटेस्ट करना है। तो रीटेस्ट करना है फ्रेंड्स, इसमें आप नीचे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया था उसमें वॉल्यूम देखो और उसके बाद की जो कैंडल्स बनी है उसमें वॉल्यूम देखो। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वीक बायर्स को निकालने के लिए यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आया है। और एक और चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम देखो, जो फर्स्ट कैंडल जो रेड वॉल्यूम थी उसका वॉल्यूम देखो, फिर ये प्राइस उसके नीचे आई, उसके बाद उसका वॉल्यूम देखो और जो थर्ड कैंडल बनी उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे सेलर की जो इंटेंसिटी है वो एकदम से नीचे आ गई है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है कि यहाँ से ये इसको ब्रेक कर दे। तो जब भी ये जो इसका रेजिस्टेंस ये जो क्या बोलते हैं ब्रेकआउट कैंडल था, इसका जब भी हाई ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो विथ योर एसएल। आप जब भी ट्रेड लो तो मेक श्योर कि आप अपना एसएल प्लान करो और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करो। जनरली मैं क्या करता हूँ, जब ये रिटेस्ट करने आता है तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बाय कर लेता हूँ और जब ये इसका रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ से ये ऊपर चला जाता है तब मैं अपनी पूरी क्वांटिटी इसमें ऐड करता हूँ। कई बार क्या होता है कि रीटेस्ट फेल भी हो जाता है और ये फिर से ये जो सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक करके फिर से नीचे भी आ सकता है, राइट। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे अपना एसएल छोटी क्वांटिटी में हिट होगा। बट यहाँ पे अगर आप फुल एंट्री ले अगर गलती से अगर ये फिर से नीचे आ गया, ये जो ब्रेकआउट कैंडल उसको उसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि रीटेस्ट पे आप कुछ क्वांटिटीज ऐड करो और जब भी ये इसका जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका हाई ब्रेक करे तो आप यहाँ पे फर्दर क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी ये इसने अपना स्विंग बनाया होगा तो वो स्विंग का लो अपन एसएल रख सकते हैं और फिर अपना 1:2 या 1:3 अपना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा पहला स्टॉक था विच इज़ अ खाई केमिकल, वो आप देख सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है विच इज़ अ मारुति। तो मारुति में अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि रिसेंटली ये इसका मंथली चार्ट है मारुति का। यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई थी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया, फिर ये इसका हेड हो गया और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन था उसका उसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 5 मंथ से यहाँ पे अबोव द ब्रेकआउट ये कंसोलिडेशन कर रहा है। और अगर मैं इसका रिसेंटली आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट में आप क्या देख पा रहे होगे कि वीकली चार्ट में यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने रिटेस्ट जोन में यहाँ से अपसाइड मूव दिखाया। सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो 29th ऑफ जनवरी का वीक था उसमें जो वॉल्यूम आया है जो रिटेस्ट के जोन से विच इज़ अ वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री अपने एसएल के हिसाब से प्लान कर सकते हो। सो डिस्क्लेमर के तौर में मैं बता दूं कि ये जब ये रिटेस्ट जोन में आया था यहाँ पे मैंने इसकी कुछ क्वांटिटीज ऐड की थी मेरे अपने एसएल के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि अभी ये जो इसका मंथली चार्ट है उसमें इसने यहाँ पे क्या बनाए हुए हैं, देखो यहाँ पे इसने बनाया रेड एनगल्फ कैंडल। तो अगर ये रेड एनगल्फ कैंडल का हाई है विच इज अराउंडेड 10,932, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है सो विच विल बी अ वेरी गुड साइन और यहाँ पे आपको ये फर्दर रैली दिखा सकता है। और अगर एक और चीज़ अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म टारगेट आपके साथ शेयर करूँ तो ये जो भी इसका जो हेड है उसकी जितनी भी हाइट है उतनी हाइट अगर आप अपसाइड में ऐड कर दो तो विच विल बी योर लॉन्ग टर्म टारगेट।
तो अगर इसकी हाइट निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो इसका यहाँ पे जो ये शोल्डर बना था उसका जो हाई था विच इज़ अराउंड 10,000 और उसने लो बनाया था विच इज़ अराउंड 4,000, तो डिफरेंस कितना हुआ 6,000। अगर ओके तो ये जो इसकी हाइट है विच इज़ नथिंग बट 6,000 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसका अपसाइड का टारगेट होना चाहिए 16,000 रुपीज़। ओके, सो दिस इज इट्स नॉट लाइक ये विद इन 1 और 2 मंथ्स यहाँ पे आ जाएगा, बट ये इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट है। तो आप ये इसके रिस्क अपने एसएल के हिसाब से ये जो इसका टारगेट है आप प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।